देखो, कुछ फिल्में आती हैं जो हमारे दिल को भाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में आती हैं जो सिर्फ हमारा टाइम पास ही कर पाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो हमारी जिंदगी ही बदल जाती है, कि जिस फिल्म को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लगातार ऐसी ही फिल्में देखें तो हमारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। और अभी हाल फिलहाल के टाइम में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है लापता लेडीज। फिल्म के नाम पर मत जाना, फिल्म के काम पर जाना, जिसे देखने के बाद तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे और कहोगे कि आज मैंने रियल सिनेमा देखा है। और जब तुम इस फिल्म के बारे में अपने दोस्तों को भी बताओगे तो उनके बीच में भी तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि ना तो ये फिल्म 500-600 करोड़ के बजट से बनी है और ना ही इस फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन फिल्म की कहानी ही ऐसी है जो आपको दीवाना बना देगी, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, ये तो हमारी ही जिंदगी है। कसम से इस फिल्म को देखने के बाद आपको अपनी वाइफ से प्यार हो जाएगा और मुझसे भी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ही इतनी प्यारी है जिसकी मैं तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ करूंगा। क्योंकि ये फिल्म हमारे सामने उन टॉपिकों को रखती है जिससे आज भी लाखों कर तबाह हो जाते हैं, बच्चे अपने माँ बापों से अलग हो जाते हैं और यहाँ तक कि बच्चे इसी समस्या के कारण अपनी जान भी दे देते हैं। और ये फिल्म हमारी और हमारे भारत देश की शान है। लापता लेडीज फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पर दीपक और फूल की शादी होती है और फिर दीपक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन इसी के बीच में कभी गाड़ी का तो कभी ट्रेन का सफर, जिसको क्रॉस करना भी पहाड़ तोड़ने के बराबर होता है। और जब आप ये फिल्म देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे दीपक और फूल जो रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि रेल की पटरी पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस गांव का कोई भी रेलवे स्टेशन होता ही नहीं है। और इसी सफर की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इसके आगे फूल जो आधा किलोमीटर का घूंघट करके अपने पति दीपक के साथ ट्रेन में चढ़ तो जाती है, लेकिन उसे दीपक के जूतों के अलावा कुछ भी पता नहीं होता है कि जैसे फूल ने किस जगह से ट्रेन पकड़ी है और वो कहां पर अपने ससुराल जा रही है, और यहाँ तक कि उसका पति दीपक उसके साथ बैठा है या फिर नहीं। और ये सब कुछ होता है उस आधा किलोमीटर घूंघट की वजह से। और उसी में दीपक और फूल के साथ साथ कई शादियों के और भी जोड़े बैठे हुए होते हैं। तो फूल जो ट्रेन में चढ़ती तो है दीपक के साथ, लेकिन उतरती नहीं है। और दीपक भैया जो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन दीपक के साथ वो पत्नी किसकी है ये तो दीपक को भी नहीं पता। तो बस यहीं से लापता लेडीज फिल्म की कहानी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ जब दीपक अपनी पत्नी के साथ अपने घर आता है तो उस समय जो म्यूजिक बजता है उस पर डांस करोगे या उस सीन को देखकर आपको बहुत मजे आएंगे। लेकिन जिसके बाद जैसे ही घूंघट ऊपर होता है तभी दीपक के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस घूंघट के पीछे फूल की जगह पुष्पा रानी आ जाती है। लेकिन जब इसी सीन में एक बच्चा कहता है कि चाची बदली हो गई, तो आप इतने सैड सीन में भी खिलखिलाकर हंसोगे। और उधर फूल कुमारी जो किसी और ही स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। फिल्म की कहानी फुल सीरियस है, लेकिन ये फिल्म आपको हर 5 मिनट में हंसाती रहती है। जैसे जब टिट्टी जो फूल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है उस सीन में, और जब दीपक पुलिस के पास रिपोर्ट कराने के लिए जाता है कि सर हमारी बीबी खो गई है, और जब दीपक अपना और अपनी बीबी का फोटो दिखाता है शादी का, तो ये सारे सीन आपको हंसा हंसा कर पागल कर देंगे। और इस फिल्म के डायलॉग ऐसे हैं जिसे आप बार बार सुनोगे और बार बार हंसोगे। और यही तो इस फिल्म का असली जादू है कि आपको ये फिल्म हंसा हंसा कर एक इतने बड़े टॉपिक को समझाने की कोशिश करती है, जिससे आज भी लाखों घर तबाह हो जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि लापता लेडीज फिल्म औरतों की आजादी पर, दहेज प्रथा और औरतों पर होने वाले जुल्मों पर और औरतों की जिंदगी जिसे पुरुष के द्वारा कैद कर दी जाती है, ये फिल्म इन सभी गंभीर टॉपिकों को आपको समझाने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ने लगती है वैसे वैसे ही आप इस फिल्म में डूबने लगते हो। और जब धीरे धीरे करके फिल्म की कहानी खुलती है तो आप एक ऐसी फिल्म को देखोगे जिसे शायद आज आपने 20-30 सालों में पहली बार देखा होगा, जहाँ पर ये फिल्म हमारे सामने एक ऐसे टॉपिक को दिखाती है जिसे हम और हमारा समाज कई सालों से अपनाता हुआ आ रहा है। लेकिन ये फिल्म उस बंधन को तोड़ देती है जहाँ पर हमारा दीपक भाई जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है, और उधर फूल जो दीपक का लगातार इंतजार करते रहती है। और इसी के बीच में रवि किशन जिनकी एक्टिंग आपको उनका दीवाना बना देती है। और जब इस फिल्म का एंड होता है तो उसे देखकर तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी और फिर तुम्हें अपने आप पर ही गुस्सा आएगा कि कैसे हम लोग ही इन लोग की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ये फिल्म इतनी ज्यादा नेचुरल है कि जिसमें आप अपनी
जिंदगी को देखोगे और इस फिल्म के एक एक डायलॉग जिसके आप दीवाने हो जाओगे। और इस फिल्म का हर एक किरदार इतना ज्यादा परफेक्ट है कि आज से पहले इतने परफेक्ट किरदार आपने किसी भी फिल्म में नहीं देखे होंगे। और खासकर दीपक भैया और रवि किशन ने जो जादू किया है उसके लिए सल्यूट है सर आपको। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे अगर आप नहीं देखोगे तो आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय, सबसे खूबसूरत पल को मिस कर दोगे। और इस फिल्म को देखने के लिए मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले ये कोई फिल्म नहीं है, ये तो आपकी और मेरी जिंदगी है जिसे हमें जरूर देखना चाहिए। और इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के एक्टर्स और इस फिल्म की प्रेजेंटेशन और इस फिल्म की डिटेल और इस फिल्म का एंड सब कुछ लाजवाब है। और तो और इस फिल्म को देखते वक्त इस फिल्म के गाने जो कभी आपको रुलाएंगे तो कभी आपको हंसाएंगे तो कभी आपको नचाएंगे भी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने भी मजेदार है, जिसे आप बार बार सुनोगे। और खासकर वो सजनी वाला सॉन्ग लव यू। और अगर अब भी तुम इस फिल्म को नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर तुम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर से बॉलीवुड तुम्हारे सामने घिसी पिटी फिल्म की स्टोरी को ही पेश करेगा। तो दौड़कर जाओ थिएटर और लापता लेडीज फिल्म को देखो, जिसे देखने के बाद आपको इस फिल्म से, आपको अपनी वाइफ से और थोड़ा बहुत प्यार मुझसे भी हो जाएगा कि भैया क्या मस्त फिल्म बताई है आपने लव यू। तो आपकी इस प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर। थैंक यू। और कहोगे कि आज मैंने